ओम नमः शनकाय शिवक्तों को क्षमता की। ऐसे 5 योद्धा जिन्हें छल से मारा गया था, वो कौन थे योद्धा, और इन योद्धाओं को आखिर छल से क्यों मारा गया था? ऐसे तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटे, चाहे वह कौरव हों या पांडव हों। पांडव और कौरव पक्ष में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनका वध नियम अनुसार करना असंभव था। इनमें इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए युद्ध का नियम भंग करके उनका वध करना पड़ा था। आखिर वो योद्धा कौन थे और कैसे उनका वध किया गया था, आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जिस योद्धा को छल से मारा गया था वो थे पितामह भीष्म। भीष्म पितामह गंगा माता के पुत्र थे और उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। इस युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महा विनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तब भीष्म पितामह कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म पितामह के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। अगर पांडव किसी तरह भीष्म पितामह का वध नहीं करते तो वो ये युद्ध जीत नहीं पाते, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को छली कर दिया था। भीष्म की तरह ही द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे। कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य ने ही अस्त्र चलाना सिखाया था। भीष्म के बाद कौरवों के द्रोणाचार्य सेनापति बने थे। वो अपनी रणनीति के द्वारा पांडवों का भारी विध्वंस कर रहे थे। जब तक उनके हाथों में शस्त्र होता तब तक उन्हें पांडव पक्ष के कोई योद्धा मार नहीं सकते थे, इसलिए छल से पांडवों ने उनका वध करने का निश्चय किया था। पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा था, उसका वध किया था। इसके बाद पांडव द्रोणाचार्य के सामने कहने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। पांडवों ने सोचा था कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र का वध को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अपना शस्त्र त्याग देंगे और तब पांडव उनका वध कर पाएंगे, लेकिन गुरु द्रोण ने पांडवों की इस बात पर विश्वास नहीं किया था। गुरु द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए अगर युधिष्ठिर उनके पास आकर कहेंगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तभी वो इस बात पर विश्वास करेंगे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी मारा गया था। युधिष्ठिर ने लेकिन हाथी बहुत धीरे सुर में कहा था, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य को वो शब्द सुनाई नहीं दिया था और वो समझने लगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र त्याग दिया था। तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का धड़ से अलग कर दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अर्जुन की तरह ही उनके पुत्र अभिमन्यु भी बहुत पराक्रमी और वीर थे। अभिमन्यु ने 16 वर्ष की उम्र में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। अभिमन्यु अपनी माता की कोख से ही चक्रव्यूह में
घुसना सीख गए थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, तब अर्जुन चक्रव्यूह के पास नहीं थे। पांडव पक्ष में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह में घुसना और बाहर निकलने का संपूर्ण ज्ञान था। जब कोई भी योद्धा चक्रव्यूह को भेदने का साहस नहीं किया था, तब फिर अभिमन्यु सबके सामने आए और वो बहुत ही आसानी से चक्रव्यूह के भीतर घुस गए थे। अभिमन्यु जितने चक्रव्यूह के अंदर घुसते गए, उनका सामना एक से बढ़कर एक महारथी योद्धाओं से होता गया, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाए। तब सारे महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया था, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था। अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी पांडव चक्रव्यूह के भीतर घुस नहीं पाए थे। आखिर ये अभिमन्यु लड़ते लड़ते चक्रव्यूह के अंदर मारे गए थे। सूतपुत्र कर्ण ने सदा दान पुण्य किया था, अपने दिए हुए वचनों का मान रखकर सच्ची मित्रता निभाई थी, लेकिन कर्ण के साथ हमेशा ही छल कपट हुआ है। अंत में कर्ण का वध भी छल से हुआ था। कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे जिसको किसी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध के पहले ही इंद्र ने दान में छल से कर्ण के कवच कुंडल को ही मांग लिया था। लेकिन कवच कुंडल के बिना ही कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए थे, तब दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के चलाए हुए हर बाण को कर्ण काटते जा रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडू धनुष की प्रत्यंजा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने अपने साधारण बाणों से नष्ट कर दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार डाला ही था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन अवश्य ही मारे जाते कर्ण के हाथों से। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के हाथों में शस्त्र होगा, तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था, तब कर्ण अपने रथ का पहिया को उठाने के लिए रथ से नीचे उतरे थे। जब कर्ण के हाथों में धनुष नहीं था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था कर्ण के वध का। तब निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। कर्ण की तरह ही वृषभा को भी अर्जुन ने छल से मारा था। युद्ध के 14वें दिन वृषभा और सात्यकी के साथ युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान वृषभा ने सात्यकी को रथ को भंग भंग कर दिया था, खंड खंड कर दिया था और सात्यकी को रथ से नीचे पटक दिया था। इसके बाद वृषभा तलवार लेकर सात्यकी को मार डालने वाले थे। तब अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर वृषभा की दोनों भुजाओं को काट डाला था और फिर सात्यकी ने वृषभा का वध कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज और घृताची अप्सरा के पुत्र थे। सुदामा निर्धन थे तथा भगवान श्री कृष्ण राजा थे। उसी प्रकार द्रुपद तथा गुरु द्रोणाचार्य भी आश्रम में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते थे और परम मित्र थे।
सुदामा के द्वारका जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार किया था, परंतु गुरु द्रोणाचार्य के आने पर मित्र राजा द्रुपद के पास जाने पर राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया था और महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के विपरीत युद्ध करके दुश्मनी का परिचय दिया था। राजा द्रुपद की मृत्यु से दुखी द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए संकल्प किया था कि वह द्रोणाचार्य को स्वयं अपने हाथों से मारेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में 15वें दिन द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद का वध कर दिया था। इसलिए ही धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। कथा को सुनते रहें, कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी थी। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, शब्दों को क्षमा तक।